के रॉबर्ट्सगंज में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर इको पॉइंट के पास बाइक पर जा रहे भाई बहन को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। ये भाई बहन इलाज के लिए जा रहे थे और रास्ते में किसी काम से रुके, तभी मास्क लगाए बदमाशों ने उनके साथ छेड़खानी की और उनसे मोबाइल फ़ोन और 10,000 रुपये नकद लूट लिए। अपने सिस्टर को लेकर जा रहा था मेवरपुर। डॉक्टर से मेरी बात हुई, बोले कि आप 2-3 दिन बाद आइए। मैंने वापस हुआ, मारकुंडी घाटी चढ़े, टोल प्लाजा मारकुंडी मोड़ के पहले घाटी जो है वहाँ मेरा घर भी है मधुबन में। तो मेरे कुछ लोग रहते, मैंने वहाँ 10-15 मिनट रुका भी है। ठीक है, रुकने के बाद फिर मैंने सिस्टर को लेके आया तो बोली बाथरूम लगा भैया। बोला ठीक है, अभी यहाँ पब्लिक सेक्टर चलो आगे। तो इको पॉइंट के आगे हमने आया तो गाड़ी हमने खड़ा किया। बोला जाओ तुम बाथरूम कर लो। मैं पत्थर पे बैठ गया, अपना बाथरूम करके आई और तब तक बाथरूम कर रही थी। क्या करी मेरे को इतना भी दिमाग में नहीं आया, तब तक मेरे पीछे छुरा लग गया। छुरा लगने के बाद जो है कि मैं तुरंत वहाँ से मेरे को दबा के मेरी बहन चीख के करी मेरे भैया छोड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तमाम प्रकार की बातें की, मेरे पास पैसा भी छीन लिए, गैंगरेप भी किए हैं पूरा। सबका चेहरा मुझे याद है, मास्क लगाए, मोटे मोटे शरीर से हैं, टी शर्ट पहने, पैंट पहने, मैं सबका मास्क बनाए। प्रशासन या उत्तर प्रदेश की शासन मास्क क्राइम ब्रांच आए, मैं सबका चेहरा बता दूंगा, मुझे याद है ये। इसके बाद का मेरे को चेहरा सबका याद है, मास्क बनवाया, मैं सबका चेहरा पहचानूंगा। नहीं तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से अपील करे उस टाइम में 5 या 6 जो भी बज रहा हूँ मैं उसके लिए एक मिनट 5-6 बजे या 5 बजे के बाद का मेरे जितने टाइप लोकेशन मेरे मोबाइल के अंदर का है वो पूरा लेके वो क्राइम ब्रांच को दे, तुरंत उसको हैंडल करे 2 घंटे। मुझे यही चाहिए अपील, क्योंकि कल किसी बहन बेटी के साथ में, आज जो मेरी बहन बेटी के साथ हुआ, मैं जिस हिसाब से बयान कर रहा हूँ, कोई माई कलाल धरती में पैदा नहीं हुआ कि मैं कर सके। घटना के बाद पीड़ितों ने किसी तरह वहां से बचकर टोल प्लाजा तक पहुंचकर पुलिस और अपने परिजनों को सूचना दी। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, रॉबर्ट्सगंज से सपा सांसद छोटे लाल खरवार और अन्य लोग तुरंत कोतवाली पहुंचे। सांसद ने सीओ से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। देखिए, अभी सूचना मिला है हम लोगों को कि टोल प्लाजा के पास इको पॉइंट पर एक लड़की के साथ जबरन सामूहिक बलात्कार किया गया। उसका भाई भी था, उसको भी मारपीट किया गया और उसके साथ मोबाइल, पैसा और गहना जो भी था वो लूट लिया गया है। और हमें सूचना मिला, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका कोतवाली में मैं आया हूँ और कोतवाल साहब से और सीओ साहब से मैंने बात किया कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और हम लोग न्याय दिलवाएंगे, इसी वजह से मैं यहाँ आया था। धन्यवाद। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक 8/10/25 को अजीत पाल द्वारा एक सूचना दी गई कि वो और उनकी सिस्टर सलखन की तरफ से रॉबर्ट्सगंज की तरफ आ रहे थे। लोढ़ी टोल प्लाजा से 600 मीटर पहले पहाड़ी के पास बाथरूम करने के लिए रुके। उसी बीच 3-4 लोग पहाड़ी की तरफ से आए और इनका और इनकी सिस्टर का मोबाइल तथा इनके पास 10,000 रुपया था, वो छीन करके चले गए। इनके द्वारा लिखित तहरीर तथा इनकी सिस्टर के बयान के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, सोनभद्र।